हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड राज्य से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले झारखंड राज्य से संबंधित जीके के क्वेश्चन चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप चाहे उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं कौन? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिक चंद्र हेम्ब्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। रांची उच्च न्यायालय है, कौन सा उच्च न्यायालय है ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 21वां उच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, झारखंड से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का है, तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 33, 35, 31 या 40? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, 1952 के प्रथम आम चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? बात हो रही है 1952 के जो प्रथम आम चुनाव हुए थे, उसमें झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हाथी, तीर धनुष, मुर्गा या घोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुर्गा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, नवगठित राज्य झारखंड का भारतीय संघ के अन्य राज्यों में स्थान क्या है? 26वां, 27वां, 29वां या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको बताना, देखिए आपको बताना है जो नवगठित राज्य हुआ था झारखंड का, इसमें भारतीय संघ के अन्य राज्यों में स्थान क्या है? ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर कमेंट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको आना चाहिए, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी अगर आपको नहीं आता होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पार्टियों द्वारा 27 जिलों के बृहत्तर झारखंड की मांग कब की गई थी? ठीक है, तो कब की गई थी ये मांग? तो ये मांग की गई थी 1987 में। ठीक है, 1987 में ये मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, ये हो जाएगा कौन। देखिए झारखंड के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। ठीक है, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य विधानसभा का सदस्य ना होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है वह निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानसभा के सदस्य का निर्वाचित हो जाए। और ये समय कितना ये आपको बताना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना या 12 महीना? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ। बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, पॉलिटी के सेक्शन में पूछा जाता है, तो 6 मंथ के अंदर ये हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि झारखंड में विधानमंडल का निर्माण होता है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, इसमें से आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, आपको यहाँ पे अपना सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, झारखंड में विधानमंडल का निर्माण होता है राज्यपाल और विधानसभा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, झारखंड विधानसभा में वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है? इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, कुछ जो इजी और बेसिक क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, नंबर वाइज इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? ठीक है, तो ये आरक्षित है 28। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या आपको बतानी है। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जिसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, बट इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा, दुमका, गोंडा या राजमहल? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा चतरा। ठीक है, चतरा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है?
ठीक है। कितनी है निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैंने जानबूझ के इनमें से कोई यहाँ पे लगा रखा ताकि, क्योंकि क्वेश्चन मैंने कई बार जो प्लेलिस्ट बनी है आप उन वीडियोस को देखिए, कई बार मैंने इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो इस प्रकार ये एक प्रकार का आपको मॉक टेस्ट भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो आपको बताना झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है। ठीक है, रांची, हजारीबाग, बोकारो या धनबाद। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा हजारीबाग में है। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगी, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, कई बार मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गठन के समय इसमें कितने जिले थे। जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय कितने जिले थे, 16, 22, 18 या 32। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड में कुल कितने जिले हैं। तो वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आदिवासी नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। आदिवासी नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्ण, सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया था राधाकृष्ण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा राज्यपाल, गवर्नर के द्वारा की जाती है। ठीक है, गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड उच्च न्यायालय देश का उच्च न्यायालय नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे जाएगा 21वां। क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश या वकील। ठीक है, राज्य का उच्चतम विधि पूछा गया है आपके सामने, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये होते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या से अधिक नहीं हो सकती, 12, 14, 16 या 18। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो जाएगा 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी। झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा 1950 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वीडियो को आपको लाइक भी कर देना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, आपको लेके वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतरा जिला बनाया गया किस जिले को तोड़कर, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो या धनबाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किया गया हजारीबाग को तोड़कर। ठीक है, चतरा जिला बनाया गया है हजारीबाग जिला को तोड़ करके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड से चुने जाने वाले राज्यसभा सदस्यों की संख्या नहीं है, 14, 18, 12 या सभी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बड़ी सभी। ठीक है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा में झारखंड की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झामुमो ने जंगल काटो अभियान प्रारंभ कब किया था। तो ये किया था, कब किया था, 1978 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। इजी क्वेश्चन है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या मंत्री। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा राज्यपाल यानी कि गवर्नर। अगला प्रश्न आपके सामने, विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या विधानसभा उपाध्यक्ष को। तो विधानसभा अध्यक्ष अपना जो इस्तीफा किसे देते हैं, ये अपना इस्तीफा देते हैं किसको, ऑप्शन नंबर डी यानी कि विधानसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल का नाम नहीं है, ध्यान दीजिएगा नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है,
कई क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, सभी का आंसर आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अलग झारखंड का विचार सर्वप्रथम किसने नहीं दिया? जयपाल, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 या 3 उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इन्होंने दिया है। फिलहाल हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो ने नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि झारखंड में गाँव की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? झारखंड मुक्ति मोर्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हुआ था 1973 में। ठीक है, 1973 में। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है? ठीक है, आर्टिकल आपको बताना है कौन सा है ये, तो ये हो जाएगा कौन सा? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन फिर से। राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है? ये हो जाएगा आर्टिकल 356। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा गोंडवाना श्रेणी की चट्टानों से। ठीक है, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? गोंडवाना श्रेणी के चट्टानों से। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डिमना झील कहाँ स्थित है? पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची या गुमला? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो ये कितनी है? यह है आपकी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए 74 मीटर। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 74 मीटर। ये कहाँ पर है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है झारखंड को ही। ठीक है, जलप्रपातों का नगर झारखंड के किस नगर को कहा जाता है? जलप्रपातों का नगर झारखंड के किस नगर को कहा जाता है? जमशेदपुर, रांची, पलामू या गुमला? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्थलाकृति पटस या पैट्स कहलाती है क्या? तो ये कहलाती है, सीधे मैं आपको आंसर बता देती हूँ, सपाट चोटी के पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, छोटा नागपुर के पठार की रचना किस प्रकार की चट्टानों से हुई है? आग्नेय, परतदार, परिवर्तित या लावा? ठीक है, ग्नेशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या लावा चट्टानें? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लावा चट्टानों से हुई है छोटा नागपुर के पठारों की रचना। क्वेश्चन है झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार की शैल से निर्मित है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन शैल से। ठीक है, ये भी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 48वां प्रश्न है आपके सामने, राजमहल की पहाड़ियों में कौन सा प्रमुख जलप्रपात स्थित है? राजरप्पा जलप्रपात, मोतीझरा, ककोलत या हिरणी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीझरा जलप्रपात। ठीक है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उन सभी का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर नदी, पंचाने नदी, स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर, या इनमें से कोई नहीं? तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर है जमशेदपुर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भटिंडा जलप्रपात झारखंड के किस राज्य में झारखंड राज्य के किस जिले में है? ठीक है, भटिंडा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो ये है धनबाद में। ठीक है, धनबाद में है ये। और यहाँ पे हमने झारखंड राज्य संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। 5 से 6 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।